हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये चैनल बनाया गया है उन बच्चों की हेल्प करने के लिए जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर 11th-12th में बोर्ड्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको बायो में प्रॉब्लम आती है अगर, तो उसके लिए है ये चैनल। हम सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी से शुरुआत करेंगे। मैं आपकी 11th 12th दोनों की बायोलॉजी को कवर करूँगी और पहले लेकिन शुरुआत करेंगे 11th की ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट से और उसमें उसके फर्स्ट चैप्टर से जो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो डाइजेशन करने के लिए फूड हमें पता होना चाहिए। फूड क्या है? जो भी खाना हम खा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। फूड हमारी बॉडी के अंदर हाईली रिक्वायर्ड सब्सटेंस है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। किस चीज़ों के लिए? हमें एनर्जी चाहिए होती है, उसके लिए हमें फूड चाहिए होता है। ये रॉ मटेरियल की तरह एक्ट करता है फॉर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। रॉ मटेरियल से ग्रोथ होने का मतलब है जिस तरह से आप घर में सीमेंट यूज़ करके और ब्रिक्स यूज़ करके घर पूरा बनता है, उसी तरह फूड को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके हमारी बॉडी ग्रो करती है और बनती है। ठीक है, और दूसरी बात, फूड हमें चाहिए टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस ऑफ आवर बॉडी। होम्योस्टेसिस जो है ये शायद बार बार आता रहेगा पूरी फिजियोलॉजी के अंदर। एक बार मैं इसका मतलब बता देती हूँ। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि हमारी बॉडी का संतुलन जो है उसको मेंटेन करके रखना। हमारी बॉडी जो होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, पीएच, और सिर्फ पूरी बॉडी का एक टेम्परेचर नहीं होगा और पूरी पीएच एक नहीं होगा। जगह जगह जो है वहाँ पे टेम्परेचर वेरी करता है, पीएच वेरी करता है और कंसंट्रेशन वेरी करती है सॉल्ट्स की, लेकिन वहाँ पे वही कंसंट्रेशन जब रहेगी तभी काम होएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए एक बैलेंस बना के रखने को उसको क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस करते हैं। और उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है फूड की। ठीक है, तो एनर्जी चाहिए, रॉ मटेरियल की तरह काम करेगा और होम्योस्टेसिस मेंटेन करेगा फूड। लेकिन फूड के अंदर है क्या क्या कंपोनेंट्स है फूड के? तो हम कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। कंपोनेंट्स जो हैं आपने 5th-6th में भी पढ़ा होता है, बहुत अच्छे सबको पता होता है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दूसरे नंबर पे होते हैं फैट्स और तीसरे नंबर पे होते हैं प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स जो होते हैं ये हमारी फूड के मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, ये मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं? इस वजह से इनका नाम होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो का मतलब क्या है? ज़्यादा। तो ज़्यादा अमाउंट में जो चाहिए वो हो गए क्या? वो हो गए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और उसी तरह जो हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए पर इक्वली इम्पॉर्टेंट वो होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। इनको हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब माइक्रो सिर्फ नाम में ही है, ठीक है, इनकी इम्पोर्टेंस उतनी ही है जितनी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, बस अमाउंट की वजह से इसको माइक्रो उसको मैक्रो कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मिनरल्स जो हमारी बॉडी में हमें चाहिए होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर को फैक्टर्स की तरह काम करते हैं एंजाइम्स के लिए। अब हम जब एंजाइम्स पढ़ेंगे और उनके को फैक्टर्स क्या होते हैं शायद आपको थोड़ा आइडिया हो, उधर पे रोल आता है मिनरल्स का। ठीक है, तो आप ये अभी याद कर लें, आगे आपको समझ आएगा कि कोफैक्टर का क्या काम है एंजाइम के फंक्शनिंग में। और विटामिन्स जो होते हैं ये भी हमारी बॉडी को इसीलिए फंक्शनिंग के लिए छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं जो बहुत वाइटल होते हैं, उनके लिए होते हैं विटामिन्स। ठीक है, और इन दोनों की कमी से, मिनरल्स और विटामिन्स दोनों की कमी से हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी डिजीजेस हो सकती हैं। ठीक है, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स बचपन में पढ़ी हैं, बेरी बेरी और वो सब। ठीक है, अब ये तो हो गए हमारे फूड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसकी कंपोनेंट्स की बात हो गई। ठीक है, अब ये कंपोनेंट्स जो होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये जो होते हैं ये बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं। जब हम इन्हें खाते हैं तो ये वैसे के वैसे एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं, यानी जो बायोमोलिक्यूल्स जो हैं जिन्हें हम खा रहे हैं इनको हमको कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में करना है। ठीक है, सिंपल
अब्जॉर्बेबल फॉर्म में। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाने के प्रोसेस को ही हम कहते हैं डाइजेशन। ठीक है, तो अब समझ आ गया कि डाइजेशन हमारी बॉडी में क्यों चाहिए। जो हम खाना खा रहे हैं वैसा का वैसा हमारी बॉडी को नहीं हम यूज़ कर सकता है। ठीक है, हमारी बॉडी उसको अनेबल है उसको प्रोसेस करने के लिए। वैसे तो हम उसको पहले सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे भी करते हैं, जो भी करते हैं अभी पूरा पढ़ेंगे हम जब डाइजेशन, तो कैसे करके हम उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल करते हैं, उसी को कहा जाता है डाइजेशन। अच्छा, एक और लाइन एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है कि वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट मेजर रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब ऐसा क्यों है? ऐसा ही सिंपल सी चीज़ है, वाटर जो है वो क्यों रिक्वायर्ड है? वाटर इसलिए रिक्वायर्ड है कि जो भी चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, ये जिन चीज़ों से मिलके बने हुए हैं, वो जो बॉन्ड्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो सिंपल शुगर्स को जोड़ के बने हैं। ठीक है, अब ये सिंपल शुगर्स जो होती हैं, इनके एक और सिंपल शुगर है मान लो, हाँ 2 सिंपल शुगर्स हैं ये। अब ये आपस में जुड़ी, ठीक है, कैसे जुड़ती हैं? ये डिहाइड्रेशन के प्रोसेस से जुड़ती हैं, यानी कि इनके बीच से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया जाता है तो ये जुड़ के एक अलग कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बना देती हैं। ठीक है, जैसे मोनोसैकेराइड जुड़ के पॉलीसैकेराइड बनाती हैं, वैसे ही छोटी छोटी यूनिट जुड़ के फैट भी बने होते हैं और प्रोटीन्स भी बने होते हैं। अब इनके अंदर जब इनको बनाया था, ये तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस से बनाया गया था, यानी पानी को निकाल के। उसी तरह जब हम वाटर ऐड करते हैं, ठीक है, वाटर जब ऐड करेंगे तो वो क्या होएगा? वो कॉम्प्लेक्स शुगर जो होएगी, जो ये पूरी कॉम्प्लेक्स शुगर बनी है, जब इससे वाटर निकाला था, इससे माइनस किया था हमने वाटर, तो एक क्या बनी थी? एक कॉम्प्लेक्स शुगर बनी थी। ठीक है, और जब इसके अंदर हम पानी को प्लस कर देंगे तो ये वापस ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका, और ये टुकड़े टुकड़े होके छोटी हो जाएगी, डाइजेशन हो जाएगा इसका। ठीक है, तो वाटर का समझ आएगी कैसा मेजर रोल है डाइजेशन के अंदर। और बाकी वाटर जो है, हमारी बॉडी जो होती है 70% पानी से ही बनी हुई है, तो पानी तो ऐसे भी हमारी बॉडी को चाहिए, उसे डिहाइड्रेट होने से बचाएगा, और डाइजेशन में मैंने बता दिया कैसे रोल होएगा। तो एनसीईआरटी एक लाइन प्रूव होगी कि वाटर कैसे जो है मेजर रोल प्ले करता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि डाइजेशन जो है वो कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है। तो डाइजेशन जो होता है उसमें 2 टाइप के प्रोसेस होते हैं, 2 स्टेप्स होते हैं एक प्रकार से। पहला होता है मैकेनिकल, दूसरा होता है बायोकेमिकल। मैकेनिकल जो है, मैकेनिकल काम जो है वो क्या होता है, इसमें कोई केमिकल यूज नहीं होएगा, ये तोड़ फोड़ का काम है। मतलब तुमने बड़ा सा फूड खाया, उसको सिर्फ और सिर्फ ब्रेक करेगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक करेगा, उसको क्या कहते हैं? मैकेनिकल प्रोसेस कहते हैं। बायोकेमिकल क्या होगा? अभी ये छोटा टुकड़ा टूटा हुआ है, इसको और भी ज्यादा ब्रेक करेगा, लेकिन सिर्फ छोटा नहीं करेगा, इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसको बदल देगा। यानी मैकेनिकल के अंदर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फॉर्म फूड का छोटा किया जाएगा, बायोमैकेनिकल के अंदर उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अंदर ही तोड़ दिया जाएगा। यानी इसमें बड़े प्रोटीन को मैकेनिकल के अंदर छोटा 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 तोड़ देंगे, लेकिन इसके अंदर क्या है? प्रोटीन के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, हम अमीनो एसिड्स में उसको बांट देंगे। समझ आया? बायोकेमिकल जो होगा इसके अंदर एंजाइम्स यूज होंगे, और ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और मैकेनिकल प्रोसेस जो है वो हमारे मुंह के अंदर ही हो जाएगा, जो चबाने का काम है नॉर्मल, वो मुंह के अंदर ही हो जाएगा, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होएगा। ठीक है, उसके बाद एक छोटी सी एक और लास्ट इंट्रोडक्शन में हम कर लेते हैं कि टाइप ऑफ डाइजेशन क्या है, इसके बाद हम मेन चैप्टर पूरा आगे करेंगे। 2 टाइप के डाइजेशन होते हैं, एक होता है इंट्रासेलुलर, एक होता है एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर का मतलब क्या है? इन। ठीक है, इन का मतलब यानी कि इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल अगर डाइजेशन होता है, यानी किसी सेल के अंदर, ये सेल है, इस सेल के अंदर फूड गया और अंदर डाइजेस्ट होके वेस्ट मटेरियल चला गया, जैसे कि अमीबा के लिए है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे इंटरसेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है आउटसाइड द सेल, यानी सेल के अंदर नहीं जाएगा खाना, डाइजेस्ट मतलब खाना तो जाएगा पर डाइजेस्ट होने के लिए नहीं जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर है, ठीक है, खाना हमने खाया, पेट के अंदर क्या कैविटी के अंदर डाइजेस्ट हुआ और बाद में एब्जॉर्ब होके सेल तक गया।
तो डाइजेशन सेल के अंदर नहीं हुआ, ठीक है, तो उसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। तो कोई पूछे ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन कैसा है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप है।